ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कंसर्न प्रोसेस में होता है, कंसर्टेड प्रोसेस में होता है। तथा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं होता है। तो ऐसे रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहलाता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहा जाएगा। अब तुम लोग के पास एक उपाय भी है, तुम लोग एग्जाम जून में भी देना चाहो तो दे सकते। मतलब ये है कि क्या करना कि ये बोलना कि ऑनलाइन से हम लोग को कुछ नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ऑनलाइन से कुछ नहीं हुआ है ऐसा बोलोगे ना, तो कॉलेज में बोलना, प्लस ये कि यूनिवर्सिटी के लिए लेटर भी लिखना। सब अब तो कॉलेज जाओगे तो उसमें एक लेटर बना रहेगा, फर्स्ट सेम और थर्ड सेम तीनों, तो उसमें क्या होगा जून में देंगे ऐसा बोलना, क्योंकि हम लोग का 6 माह कम से कम आप दो, 6 माह नहीं दे रहे हो तो 4 माह दो बन जाएगा। और ये कि हम लोग का भी ज्वाइनिंग हो रहा है तो 4 माह कंटिन्यू तुम लोग का अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। भाई अब तो बैठा करके ही लेगा एग्जाम, इतना तो फिक्स है। जब हम लोग को ज्वाइनिंग दे रहे हैं मतलब बैठा करके ही लेगा, तो इसका मतलब है कि अच्छे से पढ़ लें उसके बाद। और तो सुशीला तू इधर आ जा थोड़ा, वो गिर जाएगा ना तो बाल जो है, एक बार वैसे तो हुआ था वहां प्रैक्टिकल कर रहे थे, उसको इधर दे भरे। एक बार ऐसे ही प्रैक्टिकल कॉलेज में हम लोग कर रहे थे, तो एक लड़की को ध्यान नहीं था, वर्नल जल रहा था, तो बड़े स्टाइल के साथ ऐसे सेल्फी ले रही, आग पकड़ लिया उसके बाल को खुला करके आई थी, आग पकड़ा तो फिर पीछे इधर मैं था, तो सेल्फी ले रही थी, उसको पता ही नहीं था, फिर जाकर तो उसको अच्छा करके छट 2-3 बार किया भी। और तो देखो इसमें क्या बोलता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसे रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे, बोल रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वह कैसा होता है, कंसर्टेड प्रोसेस में होता है। ठीक है, कंसर्टेड प्रोसेस कभी सुने हो? देखो प्रोसेस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन कहने का मतलब क्या है, तो एसोसिएट सुने हो, एसोसिएशन, तो एसोसिएट सुने होंगे, मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, ऐसे दूसरा होता है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन मतलब टूटना। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस होता है कंसर्टेड। कंसर्टेड मतलब जुड़ना टूटना एक ही समय, एट वन टाइम। मतलब देखो एसोसिएशन में क्या होगा, पहले आकर के जुड़ेगा और उसके बाद टूटेगा, जैसे कि SN2 जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है,
तो जो हमारा एल्किल जो रेडिकल होता है, ठीक है, तो ये है हमारा एल्किल, एल्किल ग्रुप जो होता है या एल्किल हैलाइड जो होता है, इस पर जब हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हैं तो क्या होता है ये, तो यह बैक साइड से अटैक करता है इस पर, और क्या होगा, सबसे पहले यह जुड़ेगा इसके साथ और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है एसोसिएशन में। ट्रांजिशन स्टेट देखोगे तो ये होगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में यहां आकर के ये अटैक किया, एसोसिएट हुआ, एसोसिएट होकर के ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये आंशिक नेगेटिव रहेगा, यह भी आंशिक नेगेटिव रहता है। ये क्या करता है, यह कंप्लीट रूप से ये बॉन्ड जुड़ेगा अब, और ये बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होकर के X माइनस करके बाहर कर देगा, और फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा एसोसिएशन, क्योंकि सबसे पहले इसमें एसोसिएट हो रहा है ऐसा। SN2 जो रिएक्शन होता है वह एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर क्लियर है। डिसोसिएटिव, तो डिसोसिएटिव होता है किसमें, तो SN1 रिएक्शन में, ठीक है। SN1 रिएक्शन में देखो SN2 SN1 क्या है, इसको हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, कैसा होता है उसको देख रहे हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन ये क्या है इसके बारे में। तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, तो जो टर्सरी एल्किल हैलाइड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा यह क्या करेगा, बेस की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में यह रिएक्शन देगा, और बेस की उपस्थिति में यह क्या करता है, लिविंग ग्रुप को पहले यहां से निकालेगा। लिविंग ग्रुप कौन, जो बाहर जाने वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो ऐसे है यहाँ पे वही बाहर जाने वाला, तो यहाँ से हमको एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। तो इंटरमीडिएट क्या होगा, CH3 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 और ये प्लस साथ ही साथ एक दूसरे प्रोसेस में अब न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, और यहाँ से ये फिर एसोसिएट होगा, और एसोसिएट होकर के क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3 CH3, ठीक है। रिएक्टेंट वही है, हाँ रिएक्टेंट वही है, समझ में, हाँ रिएक्टेंट वही है, इसका कहने का मतलब है हैलाइड ग्रुप ही है, एल्किल हैलाइड ग्रुप है, ये भी एल्किल हैलाइड ग्रुप यही है। यहाँ देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है वह भी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप। लेकिन अगर एसोसिएशन पहले हो रहा है तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएशन पहले हो रहा है तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो देखो एसोसिएशन इसमें पहले हुआ है तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसमें देखो डिसोसिएशन पहले हुआ है, मतलब एक से यहां से टूट करके पहले बाहर जा रहा है, तो यह मैकेनिज्म डिसोसिएटिव कहलाता है। क्लियर, किसमें एसोसिएशन में SN2 के केस में इंटरमीडिएट नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब हम देखेंगे ये SN2AR, ठीक है, क्या होता है देखो, तो सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल का, AR एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। तो ये जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे इंटरमीडिएट, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखें तो जो SN2 रिएक्शन होता है जो कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म से चलता है, उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्लियर है। लेकिन SN1 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा ही, साथ ही साथ वहां पे इंटरमीडिएट बनता है, ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट में दो का टॉपिक है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है SN2। पहला वाला मैकेनिज्म एसोसिएटिव मैकेनिज्म, दूसरा वाला मैकेनिज्म
डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। लेकिन कंसर्टेड प्रोसेस मतलब क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग क्या होगा, ना तो क्या बोलना चाहिए एसोसिएटिव होगा वो, ना ही डिसोसिएटिव। क्लियर है, दोनों ही एक साथ होगा। मतलब दोनों ही एक साथ, मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा। तो जैसे इसमें सिंपल से बताता है कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा, क्या है वो 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका जब हम हीट देते हैं, इसको हीट देंगे तो ये क्या होता है, देखो एक ही समय में बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की बात करें तो ये है सिंपल से, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजे, मतलब ये क्या करेगा कि इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। ये वाला क्या किया, तो यहाँ किया। ठीक है, और सीधा सीधा ये सीधा प्रोडक्ट हमें चेंज हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना बनेगा। तो यह प्रोसेस देखो, ना तो एसोसिएट हुआ है ना ही डिसोसिएट हुआ है, और सीधा सीधा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो एक ही समय में बॉन्ड ब्रेकिंग, एक ही समय में बॉन्ड फॉर्मिंग अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो ऐसे प्रोसेस को कंसर्टेड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लिख सकते हो, ये क्या था, तो ये बेस था, इसको अलग से लिखोगे तो भी चलेगा, अलग से नहीं लिखोगे सिर्फ समझ गए तो भी चलेगा। तो ये इसके बाद रहेगा, इसके एग्जांपल में इसको लिखोगे और इसके लिए एक्सप्लेनेशन दोगे। इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में साइक्लो सॉरी 1,3 ब्यूटा ब्यूटाडाइन में 1 पाई बॉन्ड कार्बन 4 से सिग्मा सिग्मा बॉन्ड एंड, कार्बन 4 से सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन 3 एंड 4 के पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एस लिखोगे ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन किसके, या तो पाई बॉन्ड बोलो, तो पाई बॉन्ड्स क्या करता है, तो कार्बन 2 एंड 3 के मध्य पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन सेम टाइम पर करता है। तो ऐसे रिएक्शन प्रोसेस को कंसर्टेड रिएक्शन कहा जाए। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा है देखो, तो इसमें नंबरिंग कर दो तो अच्छे से समझ में आएगी। इसको कार्बन 1 बोला, इसको कार्बन 2 बोला, इसको बोला कार्बन 3 और इसको बोला कार्बन 4। तो देखो इसमें क्या बोला, इस रिएक्शन में 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन में 1 पाई बॉन्ड कार्बन 4। ठीक है, तो 1 पाई बॉन्ड, और ये 1 पाई बॉन्ड कहाँ का है, तो यह है कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का पाई। इसको लिख लें, 1 पाई बॉन्ड कहाँ का है, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का पाई बॉन्ड है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखो 1-2 के बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो क्या किसका है, पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे इसको रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो, उसमें छोटा छोटा बिंदी भी डाल सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या हुआ, यह कार्बन 4, तो देखो तो यह कार्बन 4 के
साथ सिग्मा बॉन्ड, तो यहां से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन 3 and 4 के, तो कार्बन 3 और कार्बन 4 के पाई बॉन्ड्स, तो ये जो देखो काला में है वो पाई बॉन्ड्स या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो रेड में जो बिंकी बिंकी डाला या तो उसको लिख सकते हो या तो उसको लिख सकते हो। तो क्या होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 and 3 के मध्य, तो देखो 2 and 3 के मध्य पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाँ सेम टाइम पर आ जाओ, अच्छा सेम टाइम पर करता है, तो ऐसे रिएक्शन प्रोसेस को ही कंसंट्रेट प्रोसेस कहते हैं। सही आया वो वाला, ठीक। चलो तो ये देखो, ये प्रोसेस समझ में आया। कंसल्टेंट प्रोसेस में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग जो है एट अ सेम टाइम को, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंसल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होंगे वो सब के सब कंसल्टेंट प्रोसेस में ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इंट्रोडक्शन अगला पॉइंट लिख सकते हो, all pericyclic reaction concerted manner में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, जो जितने भी ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होंगे वो कंसर्टेड मैनर में क्या होंगे, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? हो गया क्या बीच वाला, खींचोगे थोड़ी, खींचोगे मैनर चलो लेटा है किसने भी तरह। हो गया, चलो अब देखते हैं इसी में आगे, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं ना, और इसी में इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एक चीज देखना, तुम लोग जो नोट्स बना रहे हो ना उसको अच्छे से बना करके रखना, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं नेट के बुक से ही पढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये है कि ये अभी के लिए काम नहीं, ये बाद में भी काम है, ठीक है। तो उसको अच्छे से रखना ये सब, क्योंकि वो नॉर्मल बुक में अच्छे से नहीं दिया था पढ़ने लायक, तो ये है कि सब का वही कैरियर इंडिविजुअल का जो बुक है उससे, और ये जो मेरा नोट्स है इससे, जिसको मैं बना के लाया हूँ वहां से, उसी से पढ़ा रहा हूँ। ये है कि बाद में भी काम आएगा, तो इसको अच्छे से रखना।
हाँ ठीक है, तुम लोगों से अच्छा मैं नोट सुनाता हूँ, गधे हो मेरे को वहां पढ़ाते पढ़ाते हुए बनाया हूँ इसको सबको। नोट्स बनाने में मेरे से कंपैरिजन किसी का नहीं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। चलो, कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझ में आता है, उसके लक्षण। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होंगे उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पहला लक्षण होता है stereospecific because it follows a concerted mechanism due to which the bond making and the bond forming taking place in a simultaneously। देखो क्या बोलते हैं, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि it follows concerted mechanism, क्योंकि यह कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ड्यू टू, और कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने जा रहा है कि ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड making, bond making process simultaneously देखो इसको स्पेलिंग सही याद करेंगे। ये वर्ड है सिमुलटेनियसली, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसका मतलब होता है एक ही टाइम पर, इसका मतलब होता है एक ही टाइम पर, जो यहाँ हिंदी में लोग नहीं दिए थे, एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है बोले थे, ट्रांसफर होता है, ऐसा बोले थे। वही चीज का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है वन टाइम पर, मतलब एक ही टाइम पर। तो यहाँ पे जैसे होता है क्या, केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक कई टर्म्स होते हैं जिसका मतलब केमिस्ट्री भाषा में अलग होता है ना, तो वही चीज है एक ही टाइम पर। तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग सैमुलटेनियसली, ठीक है। सैमुलटेनियसली कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब समझ जाना कि एक ही टाइम, ठीक है। तो बोलो क्या बोल रहा है, देखो तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। अब बोलो व्हाट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक? हाँ, मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट होंगे वो स्पेशल प्रोडक्ट होंगे, सीस भी दे सकता है, ट्रांस भी दे सकता है, ठीक है, या फिर ट्रांस जो है वो सीस दे सकता है, ऐसा करता है। तो उससे विशेष रिएक्टेंट से विशेष प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन, क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गया, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है क्योंकि इट्स फॉलोज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, क्योंकि यह कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। ड्यू टू, और इस कंसर्टेड मैकेनिज्म से क्या होता है, तो क्या होता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना प्रोसेस क्या होता है, वन टाइम पर होता है, या कैसा होता है, सिमुलटेनियसली होता है, क्लियर है? सिमुलटेनियसली होता है या वन टाइम पर होता है, ये फर्स्ट चीज का कैरेक्टर हो। सेकंड कैरेक्टर देखो, द रिएक्शन आर unaffected by solvent or catalyst। यहां पे लिख सकते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन
कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट से कोई इफेक्ट नहीं शो कर या शो नहीं कर। देखो तो कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट किसको कहते हैं, उत्प्रेरक किसको बोलते हो, जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पे बोलता है कि जो पेरिसाइकिल रिएक्शन है उसमें कुछ भी कैटलिस्ट डाल दो तुम, उसके दर को ना तो वो बढ़ाता है ना ही वो घटाता है, मतलब कैटालिटिक जो एक्शन है वह जीरो रहेगा। समझ में आ गया, मतलब ना तो बढ़ाएगा ना ही घटाएगा। क्लियर है, चलो अगला देखो, सॉल्वेंट से कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, तो सॉल्वेंट भी वैसा ही है। क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो क्या करता है उसको, उसके साथ सॉल्वेशन कर लेगा, सॉल्वेशन करने से या तो रेट कम हो जाता है या तो रेट बढ़ जाता है। जैसे कैटलिस्ट काम करता है वैसे ही सॉल्वेंट भी काम करता है। ठीक है, तो पेरिसाइकिल रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा भी हम बोल सकते, मतलब सॉल्वेंट से उसका कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, लेना देना नहीं। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं कि पेरिसाइकिल रिएक्शन जो है वह ना तो कैटलिस्ट से ना ही सॉल्वेंट से किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो करेगा। और इफेक्ट शो करता तो क्या होता, या तो उसका रेट है वो बढ़ जाता या तो उसका रेट है वो घट जाता, यही दो प्रोसेस हुए। बोलो क्लियर है ये चीज, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को थर्मली, थर्मली कहने का मतलब होता है बाई हीटिंग, हीटिंग मतलब समझ में आते हैं, गर्म करना, जिसको हम लोग बेल से दिखाते हैं। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को थर्मली या बाई हीटिंग और मतलब और या, है ना, तो या फोटोकेमिकली, सुनो फोटोकेमिकली क्या होता है, फोटोकेमिकली मतलब हाँ बाई इरेडिएट या लाइट, इरिडिएशन, इरिडिएशन, इरेडिएट करेंगे तब, इरिडिएटिंग, और इसको हम एक न्यूज से दिखाते हैं, एक न्यूज, ठीक है, के इंडक्शन, इंड्यूस्ड से, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करने से, इंड्यूस्ड करने से होता है। तो देखो जितने भी पेरिसाइकिल रिएक्शन होंगे, भले वो कोई सा भी टाइप का, वह जब उसको हम या तो थर्मली, थर्मली मतलब होता है हीट करना, या तो फोटोकेमिकल, या तो उसको लाइट में रखेंगे, ज्यादा लाइट देंगे, ठीक है, तभी यह रिएक्शन इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड होना मतलब, हाँ मतलब वह रिएक्शन होना, इंड्यूस्ड होना मतलब यह कि उसको प्रोवाइड करेंगे हम उसके द्वारा, ठीक है, हाँ निर्माण फॉर्मेशन करना, हाँ तो इंड्यूस्ड करते हैं या फिर उस पर उसको गिराते हैं, जैसे हीट करना है तो इसको अगर हम हीट करते हैं या तो इस पर सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश को इस पर लाइट देते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज या तो हीट करोगे तब गर्म होगा, या तो फिर सूर्य के प्रकाश या जो भी प्रकाश से या लाइट दोगे तब गर्म होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि जितने भी पेरिसाइकिल रिएक्शन है या तो वो थर्मली हम करा सकते हैं या तो वो हम फोटोकेमिकली करा सकते हैं, ठीक है, तो थर्मली को बाई हीटिंग भी बोला जाता है, डेल से उसको दिखाया जाता है, ठीक है, दूसरा है फोटोकेमिकली मतलब उसको इरेडिएट बोलते हैं हम लोग, इरेडिएट मतलब रेडिएशन के थ्रू करा रहे हैं, या फिर एच म्यू से इसको दिखाया जाता है, ये द्वारा जो है इसको इंड्यूस किया जाता है।
और इसी में लिख सकते हो चौथा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को थर्मली या फोटोकेमिकली, देखो अब साथ में ऐसा लिखा, डेल लिखा मतलब समझ जाए थर्मली की बात कर रहे हैं, एच न्यू लिख दिया तो फोटोकेमिकल की बात कर रहे हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को क्या होता है, हीट करने पर या फिर इरेडिएट करने पर हमें अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट प्राप्त होते, मतलब समझ में आ रहा है। देखो तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को अगर हम हीट करके करा रहे हैं तो हमको अलग टाइप का स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट मिलेगा। वही चीज को अगर हम फोटोकेमिकली या लाइट के से रिएक्शन करा रहे हैं, लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, तो उससे हमको अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट मिलेगा। और ये दोनों जो प्रोडक्ट होंगे वह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मान लो कैसा, तो अगर थर्मली से करा रहे हैं तो मान लो सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो फोटोकेमिकली से कराएंगे तो वहां से हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अपोजिट बोल रहा है, मतलब समझ में आया, ठीक है। ई जेड मिल सकता है, ठीक है, एक से ई मिल सकता है तो दूसरे से जेड मिल सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ में आया कि थर्मली इंड्यूस्ड कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा और फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड कराएंगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री रखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया इसके चार लक्षण, इसके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की इस प्रकार से ये रिएक्शन होते हैं और ऐसा इसका क्या है सिद्धांत है कि ऐसा ऐसा ये रिएक्शन करें। ठीक है, इधर को मिटा दूं। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। Types of पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मेनली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, या 4 टाइप के होते हैं। इसमें देखें पहला जो टाइप होता है वो होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखो तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें मुख्य होता है रिंग साइक्लाइजेशन प्रोसेस। देखो तो रिंग मतलब समझ में आ रहा है, रिंग में साइक्लाइजेशन हो, साइक्लाइजेशन मतलब और साइक्लिक बनेगा। समझ में आ गया? पहले तो रिंग ही तो खुद साइकिल है, लेकिन ये कि वो और साइकिल बन सकता है, या फिर जो नॉर्मल वाला होगा जो रिंग में नहीं है वो रिंग साइक्लाइजेशन करेगा, मतलब रिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? दूसरा होता है इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग प्रोसेस, तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, या तो रिंग साइक्लाइजेशन होगा, रिंग साइक्लाइज होगा,
या तो रिंग ओपनिंग होगा। तो इसमें देखो तो इसका एग्जांपल कैसे हम बता सकते हैं, ये देखो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि 1,3 जो ब्यूटाडाइल है, ये है क्या है 1,3 ब्यूटाडाइल। नाम इसका लिखना समझ में आता है कि नहीं, ये 1,3 ब्यूटाडाइल है, ऐसा मैं बोल रहा हूं तो है, नाम लिखना आता है समझ में दिलेश्वरी। तो इसमें देखो कहीं से देखो कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो क्या करूंगा नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूं, देखो 1 2 3 4 ऐसा कर सकता हूं, या फिर इसको ऐसा भी कर सकता हूं, देखो तो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1, 3 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है इसलिए 3, ये ब्लैक वाला हो गया। इसमें देखो ब्लू वाले से 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ इसलिए 1, 3 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ इसलिए 3। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन वाला है 4, 4 के लिए क्या यूज करते हो ब्यूटेन, तो ब्यूटा। ठीक है, या ब्यूट, तो ये हो गया इसके लिए ब्यूट या ब्यूटा हो गया। अब देखो तो डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन्स है, तो इसमें देखिए हो गए एल्केन, तो ANE यूज करते हैं, एल्कीन तो ENE यूज करते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए N, डबल बॉन्ड के लिए इन, और है YNE, तब तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए याद है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, दो ठो है, तो देखो इसमें दो को दिखाता है ये 1 2। ठीक है, और देखो इन है, तो इन एक डबल बॉन्ड के लिए दो डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन, इसमें भी डाई इन, इसमें भी। क्लियर है, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइइन बोल सकते हैं, या फिर दूसरा बोलते हैं इसको ब्यूटा 1,3 डाइइन। ठीक है, तो दोनों बोला जा सकता है, तो इस प्रकार से इसका नाम दिया जाता है 1,3 ब्यूटाडाइइन। बोलो क्लियर है, चलो तो ये वाला बेसिक है। यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ, ये देखो ये हो गया, ये क्या करता है, तो इसमें देखें तो हम क्या करते हैं, या तो थर्मली या तो फोटोकेमिकली रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये देखो सिंपल सा कुछ नहीं होने वाला, ये क्या करेगा इस पर अटैक करेगा, ये वाला किधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो तो इसमें बीच वाला जो प्रोसेस है वो इंटरमीडिएट नहीं है ना ही कुछ भी, लेकिन यहाँ पे मैं इसको दिखाने के लिए क्या हुआ इस चीज को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म होना चाह रहा है, तो डॉटेड स्लैश से लिखो उसको। उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे बनने जा रहा है, कि यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वाला जो है ये होता है बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये वाला बॉन्ड मेकिंग, है ना, मेक हो रहा है, अभी मेकिंग और ब्रेकिंग को देखते हैं ना। हाँ, इसमें क्या हो रहा है देखो, यहां भी ऐसा था, यही तो आया है, और ये क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक। बोलो क्लियर है ये चीज। आप बोलो तो इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग है, पाई बॉन्ड है। ठीक, कौन सा बॉन्ड मेकिंग है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेकिंग है, और क्या मेकिंग हुआ, अच्छा देखो दूसरा बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब है पाई होगा। अगर दो कार्बन के बीच दूसरा बॉन्ड अगर बन रहा है तो पाई, और एक बॉन्ड बन रहा है दो कार्बन के बीच तो सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये समझने के लिए बताया हूँ। ठीक है, यह प्रोसेस मैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बताया हूँ तुम लोगों को। ठीक है, नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है
क्या बोला इससे पहले लिखे हो, देखो तो यहाँ पे क्या लिखे थे, एक चीज यहीं पे लिखा था इसकी जगह। ये बोला था देखो तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का पाई बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बोला था देखो तो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट होकर के कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो देखो ये दिखाने का तरीका है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके बीच में 1 और 4 के बीच में, क्लियर है, ठीक है। दूसरा बोले थे कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच का जो पाई बॉन्ड है वह कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो दूसरा बॉन्ड आ रहा है इसलिए उसको सीधा पाई बोल देंगे, एक ही बॉन्ड बन रहा है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, क्लियर है। तो यही चीज को ये बता रहा है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड का मेकिंग कर रहा है, क्लियर है। मेकिंग मतलब बनना, ठीक। वैसे ही कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में पाई बॉन्ड जो है वह ब्रेकिंग हो रहा है और क्या बना रहा है, तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में पाई बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये रटना कहाँ, ये समझना है, इसको समझना है। देखो ना यहाँ का बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है यह शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, 2 और 3 पर, ठीक है। मतलब 3 और 4 का 2 और 3 पर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा इसको बोलेंगे कि यह सिग्मा, पहले वाला जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बनाएगा और दूसरा वाला जो पाई बॉन्ड है वो पाई में ही चेंज, क्लियर है। यहाँ पे बताओ क्या इसमें लिखे हो तुम लोग इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, ऐसा लिखे हो शुरू, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ही शिफ्टिंग हो रहा है, एक बॉन्ड का शिफ्टिंग बोले मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, क्लियर है। तो ये होता है, तो ये चीज समझ में आया। तो अब देखो इस प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा, तो साइक्लिक बन जाएगा। इसको अब अगर मैं फाइनल रिप्रेजेंट करूंगा तो फाइनल रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ये हो गया और ये हो गया, लेकिन सब कट उठा करके यही तो बनेंगे, क्लियर है। ये जो बना, अब देखो ये साइक्लिक था क्या, नहीं, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे मैं बोला था रिंग साइक्लाइजेशन, मतलब जो चैन वाला है उससे अगर साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो तो ऐसा रिएक्शन को या ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम रिंग साइक्लाइजेशन, क्लियर है। दूसरा देखो यहाँ पे इनरिवर्सिबल का चिन्ह दिया हूं मैं, क्या दिया हूं, इनरिवर्सिबल, मतलब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, क्लियर है। फॉरवर्ड मतलब समझ में आता है इधर से सीधा जाए, ठीक है, और बैकवर्ड मतलब जो प्रोडक्ट है वो फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। तो यहाँ पे देखो अगर ये दिया रहा था, ये देखो तो ये अगर दिया है तो ये क्या करेगा, इसको ध्यान दो। तो ये देखो ये क्या करेगा 1 2 3 4 हो गया। ये जो बॉन्ड है यह यहां शिफ्ट होगा, मतलब इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या बोलोगे कार्बन 1 और कार्बन 4 के सिग्मा बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, कहां बना रहा है 1, मतलब कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के मध्य क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, बोलो समझ में आएगी। ये इधर शिफ्ट हुआ तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब बोलो कार्बन 2 और कार्बन 3 का जो पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वह हाँ कार्बन 3 और कार्बन 4 के
मध्य पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखो अगर ये ऐसा हुआ तो ये वापस आ जाएगी यहाँ, समझ में है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है वह दोनों प्रोसेस में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो ये क्या है, चेन वाला है, चेन से साइक्लिक बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिंग साइक्लाइजेशन प्रोसेस। और अगर यह अपोजिट हो रहा है, बैकवर्ड में हो रहा है, तो देखो रिंग है, रिंग से क्या बन गया, चेन बन गया। तो देखो रिंग ओपनिंग प्रोसेस, रिंग अब ओपन हो, समझ में आया? तो अगर चेन से रिंग बना तो साइक्लाइजेशन, और रिंग से चेन बना तो रिंग ओपनिंग। तो ये दूसरा, इस दोनों प्रोसेस से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है वह कंप्लीट होता है। बोलो, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। क्लियर है? तो इस प्रकार से यह रिएक्शन होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पहला टाइप। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे अगले यूनिट में, ठीक है? इसी से पढ़ेंगे, मतलब इसे कंटिन्यू होंगे, लेकिन ये कि फिलहाल इतने इसको जान लें कि इसमें क्या होता है, तो रिंग साइक्लाइजेशन होता है और रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े, खींचेगा, हो गया? तो ये नीचे वाले लिखोगे तो नहीं जा रहा मैं, इसी के आगे। तो दूसरा टाइप का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है साइक्लो एडिशन। दूसरा होता है साइक्लो एडिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो तो साइक्लो एडिशन। दूसरा इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक बनाने में रिएक्शन अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वह साइक्लिक बनाने में अगर रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुए हैं, साइक्लिक है कि चेन है, इसी को अदला बदली करने में हेल्प हो रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही बोल रहे देखो, साइक्लो एडिशन, साइक्लिक के रूप में एडिशन हो, ठीक है? मतलब दो चेन चेन वाले रहेंगे, वो क्या होंगे, वो आपस में मिल करके साइक्लिक बना लेंगे, मतलब एक दूसरे में एडिशन करेंगे और साइक्लिक बना लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन। क्लियर? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सबसे सिंपल है अगर समझ में आए तो। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ड में ही सब मीनिंग छुपा होता है, छुपा है ना? अभी देखिए, हाँ, तो इसमें देखो तो क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है, तो इस रिएक्शन में देखें तो टू अनसैचुरेटेड चेन कंपाउंड का एडिशन होता है, एडिशन होगा। पहला इसमें होगा दो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होंगे उनका एडिशन होगा, ठीक है? और दूसरा इसमें होता है एडिशन से ओनली वन साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ऐसे होता है। देखो साइक्लो एडिशन प्रोसेस में क्या होता है, तो साइक्लो एडिशन, सॉरी इसको स्पेलिंग को गलत लिखो, साइक्लो लिखो, हाँ, ये होगा साइक्लो एडिशन, साइक्लिलो लिख दिया, साइक्लियो लिख दिया, साइक्लो एडिशन। तो साइक्लो एडिशन में क्या होगा, ये देखो तो दो अनसैचुरेटेड चेन कंपाउंड जो होंगे वो एडिशन करेंगे एक दूसरे से, और क्या बनाएंगे, तो एडिशन से ओनली वन साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। साइक्लिक मतलब रिंग वाला, ठीक है? तो देखो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ऐसे ऐसे दोनों आपस में जुड़ेंगे और ऐसा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लो एडिशन, और यह पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही दूसरा टाइप है। क्लियर है? एग्जांपल क्या होता है इसका, तो एग्जांपल में हम बता सकते हैं, नाम बोलो इसका, सॉरी क्या नाम है,
1,3 ब्यूटाडाइईन या फिर ब्यूटा 1,3-डाइईन। ठीक है, चलो तो ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइईन या ब्यूटा 1,3-डाइईन। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है? देखो पेरिस साइकिल रिएक्शन में अब तुम लोगों का वो मॉलिक्यूल लिख करके नहीं देगा, अब तुमको डंडा वंडा ऐसे बताएगा। समझ में आया? इसीलिए पहले ही तुम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री में मतलब जो समझने लायक है स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो क्या होता है ये बताने को फिर से एनालॉजी करके, इसीलिए मैं बेस को पहले पढ़ाया। तो किस में रिप्रेजेंट हुआ है ये? डबल बॉन्ड से। मतलब क्या हुआ? परफेक्ट नाम बोलना सीखो। आप दो कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, दो कार्बन का एक है, ठीक, और डबल बॉन्ड का इन क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है, या फिर उसको उसका कॉमन नेम बोलते हैं एथिलीन। क्लियर है? समझ में आया? साधना आ गया ना? चलो तो ये देखो क्या करता है, यह भी जो रिएक्शन है वह या तो HMU से होगा या तो थर्मल होगा, दोनों में से किसी एक में होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा ये देखो, ठीक है, ठीक है, ऐसा करना समझ में आया? किसी को नहीं आया होगा तो बताओ क्या किया मैं? साधना बोलो। के मध्य मतलब कार्बन 1 कार्बन 2 के मध्य जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन है एथिलीन के इस कार्बन पे आ रहा है, और एथिलीन का जो डबल बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स है वह कार्बन 4 पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और ये क्या हुआ तो यहाँ पे बोलोगे 3 और 4 का जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन 2 और कार्बन 3 में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां से हमको देखो क्या मिलेगा, देखो ये बॉन्ड घट गया और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये बॉन्ड घटा और इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये दोनों बॉन्ड बने हुए हैं ना नया, और देखो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ये बनना समझ में आया कि नहीं? साधना तो और नीचे देखते हैं बताते रहते। हाँ देखो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, कार्बन 1 और एथिलीन के कार्बन 1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर। क्लियर है? एथिलीन का जो डबल बॉन्ड था वह एथिलीन के सेकेंड कार्बन और ब्यूटाडाइन के चौथे कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और क्या हुआ तो यहाँ पे देखो कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया कार्बन 2 और कार्बन 3 के। क्लियर है? इसको कंफ्यूजन मत लेना, ये तो मैं बता दिया हूं कि ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास। क्लियर है? क्या बोला गया है ऊपर देखो तो दो अनसैचुरेटेड चेन कंपाउंड, तो देखो ये एक अनसैचुरेटेड है, यह भी एक अनसैचुरेटेड है, दोनों क्या हो गए एडिशन करेंगे एक दूसरे से, एडिशन करके क्या होगा ओनली वन साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त करना है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट मिला तो इसको हम बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को क्या, साइक्लोएडिशन। ठीक है, समझ में आया? पक्का आ रहा है तो ठीक है। चलो ये हो गया दूसरा टाइप का। तीसरा टाइप का देखें तो तीसरा टाइप का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, तो सिग्मा से ये रिलेटेड होगा, इतना समझ लो। क्लू क्या दे रहा है, सिग्मा, तो सिग्मा से ये रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसको देखें तो इसमें बोलता है माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन अ बॉन्ड फ्रेमवर्क, मतलब बॉन्ड फ्रेमवर्क, बॉन्ड फ्रेमवर्क में सिग्मा बॉन्ड का यदि माइग्रेशन हो,
माइग्रेशन होता है, होता है। देखो तो माइग्रेशन सुने हो, क्या होता है? प्रवास। प्रवास मतलब हाँ, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाना। क्लियर है? माइग्रेशन समझ में आ गया? तो किसका माइग्रेशन होगा बोल रहा है? सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का यदि माइग्रेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, तो यदि को हटाओ, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। कहाँ होगा? बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो बॉन्ड फ्रेमवर्क किसको बोलेंगे? तो जो हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड है पहले से, उसी में एक साइड से सिग्मा बॉन्ड टूट करके दूसरे साइड चला जाए। हाँ, ठीक है, तो एक साइड सिग्मा बॉन्ड से क्या हो जाए, दूसरे साइड अगर बॉन्ड चला जाए, तो ऐसे जो पेरिसाइडिक रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। देखो तो एक सिंपल सा चीज इसके बेसिस CH2 ये दिया हुआ है, यहां से दिया, सॉरी इसको ऐसे कर, कैसे करते हैं, ऐसा कर देता हूं, ये हो गया, इसकी संख्या है n, ठीक है, और यहां से कोई ग्रुप G, इसका लिखने का मतलब समझ में आ रहा है किसी को? जी जैक नोटेशन यूज कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ, तो बोलो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन है, तो उसके साथ में देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए H2 होगा, और H2 ये हटा दो, इसके बीच में C है और ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, साथ में ये कार्बन है, इससे देखो 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, साथ में इधर आगे जाओगे तो ऐसा बॉन्ड है, इतने का n लिखा है, मतलब इसकी जो संख्या है वह n टाइम्स है, किसकी? तो CH डबल बॉन्ड CH2 की जो संख्या है वो n टाइम्स, n टाइम्स मतलब लंबा हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। चलो इसके आगे देखो तो इधर क्या होगा, ये नॉर्मल दिया है तो C होगा, और इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप है, ठीक है, तो G ग्रुप है। अब देखो C की वैलेंसी सेटिस्फाई कर तो कितने इस पर हाइड्रोजन होंगे, ये मॉलिक्यूल जो है नोटेशन क्लियर है। अब ये रिएक्शन में क्या होता है, तो इस रिएक्शन में जब हम थर्मली या फोटोकेमिकली इसको इंड्यूस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, देखो तो क्या बोला है, सिग्मा बॉन्ड जो है वह माइग्रेट हो जाता है बॉन्ड फ्रेमवर्क में, उसी जो अब बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा उसी के कहीं पे, लेकिन ये बॉन्ड फ्रेमवर्क मतलब उस पूरे बॉन्ड मतलब जो मॉलिक्यूल है वो जो स्ट्रक्चर उसी के अंतर्गत रहेगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो देखो तो बॉन्ड फ्रेमवर्क में बोल रहा है, तो देखो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये इससे जुड़ा हुआ ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, इतने सारे को एक साइड से उठाऊंगा और इसके इस साइड लेकर के जोड़ सकता हूँ क्या, इसके इस साइड जोड़ सकते हैं कि जोड़ सकते हैं, बट ये हाइड्रोजन इधर 2 है, उस हाइड्रोजन को इधर चेंज कर दे, क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इतने को देखो ये सिग्मा बॉन्ड वाला लेकर के हम लोग क्या करते हैं, तो इस साइड ट्रांसफर कर देते, देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये देखो तो ऐसा, और इससे जुड़ा हुआ ये ग्रुप और इससे जुड़ा हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो इस CH से जुड़ा हुआ जो सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप है पूरे, इतने को यहां से उठाया और उसको उसी जो बॉन्ड फ्रेमवर्क है उसके उस साइड लेकर के जोड़ दिया, तो देखो इतने को मैं खाली कर दूं, ये इतने को, और इधर जोड़ूंगा तो इधर देखो ऑलरेडी है 4 बॉन्ड, तो एक H2 को यह इधर भेज, सॉरी एक H को यह इधर भेज देगा, समझ में आ रहा है, तो एक H यहां भेज देगा, तो इसलिए इधर हो जाएगा अब CH2
इधर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया। और इसका देखोगे तो ये N और इससे जुड़ा हुआ रहेगा H, तो ये क्या होगा, तो ये CH2। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड जो इस साइड लगा हुआ था वो उस साइड ट्रांसफर हो गया। तो बॉन्ड फ्रेमवर्क में अगर सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है? बॉन्ड फ्रेमवर्क मतलब जिसको हम सेलेक्ट किए हैं ना, जो केमिकल को या जो कंपाउंड को, जितना लंबा भी है वो उतने में ही अगर ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फ्रेमवर्क। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर बताया गया। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो ये हो गया हमारा, बोलो, तीसरा टाइप का पेरिसाइकिल रिएक्शन सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, चौथा टाइप का पेरिसाइकिल रिएक्शन होता है, यहाँ पे जाओ, इधर को खींचो दिनेश, नहीं देखो इतना तो क्या है। चौथा टाइप का पेरिसाइकिल रिएक्शन होता है, हाँ जी, माइग्रेशन तो मतलब कुछ समय के लिए मतलब बताते हैं कि कुछ समय के लिए ही करते हैं, तो ये भी मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। देखो माइग्रेशन जो है वो कुछ समय के लिए भी होता है और परमानेंटली भी होता है। जैसे सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, चीज को मतलब करने के लिए, हाँ देखो माइग्रेशन जो है, तुम लोग जो बॉटनी जूलॉजी इसमें पढ़े हो उसमें होता क्या है, अपने फेवरेबल कंडीशन आने तक क्या होते हैं, बाहर के जो पक्षी होते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है कि फेवरेबल कंडीशन उनको लगता है कि उधर अगर आ गया तो वो फिर वहां से ट्रांसफर, यहां से ट्रांसफर होकर के वहां चले जाते हैं। ऐसा होता है। ये कान्हा कृषि, क्या बोलते हैं इसको, उड़ीसा में कान्हा कृषि है ना, क्या बोलते हैं वहां का उद्यान को, एक फेमस है ना कानन, कान्हा, कान्हा से है, इतना फिक्स है। तो वहां के पक्षी क्या करते हैं, देखो जब गर्मी का दिन आता है तो वहां के पक्षी माइग्रेट होकर क्या जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक है, ये क्या बोलते हैं इसको, बादल खोल, सॉरी नहीं, एक और महासमुंद में है अभ्यारण्य, क्या बोलते हैं उसको, महासमुंद में है, महासमुंद हीरापुर बांध के पास है। पागल हो गए। ठीक है, तो वहां क्या होता है, वो आते हैं वहां से और यहाँ रुकते हैं और अपना क्या होता है, अपनी संख्या बढ़ाते हैं यहाँ आकर के, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन यहाँ मिल रहा है, उनकी अपनी संख्या बढ़ाए, उनके बच्चे जैसे ही बड़े हुए उसके बाद ट्रांसफर हो, तो ये भी माइग्रेशन कहलाता है। ऐसे ही होता है क्या है, गर्मी के दिनों में समुद्र की जो मछलियां होती हैं वो नदियों में आ जाती हैं, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और साथ ही साथ खारा भी होता है, तो उसके कारण से उससे बचने के लिए वो आ जाती है इधर। फिर क्या होगा, जब बरसात आता है, पानी की लेवल बढ़ता है, ठंड आता है, वो फिर ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या होता है, ये परमानेंटली माइग्रेशन नहीं, लेकिन होता क्या है, देखो जो आदमियों में होता है ऐसा माइग्रेशन इसमें कैसे, इधर ही वाले माइग्रेट करते हैं, देखे हो, कमाए खाने जाने के लिए, तो कई लोग परमानेंटली रूप से रुक जाते हैं वहीं पे। क्लियर है? तो ऐसा माइग्रेशन, ये माइग्रेशन इसमें होता है। ठीक है, तो अगर परमानेंटली माइग्रेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। और ये कब, इससे इसमें कब आएगा, तो जब इसको ये पर्टिकुलर हीट लेकर के गया है, घर से लड़ झगड़ करके गया है, तो कब आएगा, जब उसके में क्षमता आ जाएगा कि हाँ मैं फिर घर में जा करके लड़ झगड़ करके रह सकता हूँ या जमीन खेत को ले सकता हूँ, तभी तो वापस आएगा। तो ये पर्टिकुलर हीट अगर इसको मिलेगा तभी ये यहाँ से यहाँ आएगा, नहीं तो फिर वो वैसा ही प्रोडक्ट बना करके रखेगा। क्लियर है? तो ये हो गया, तो ये होता है हमारा सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। जो चौथा रिएक्शन होता है वह भी सेम टाइप का होता है, लेकिन उसमें बोलते हैं हम लोग कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का ट्रांसफर। ठीक है,
किसका ट्रांसफर होता है? ग्रुप का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। देखो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल सेम रहेगा, ऐसा समझ करके चलो इसका भी। ये देखो, ठीक है, और ये है क्या, तो CH2 कर देता हूं इसको, और यहाँ पे है H को कोई ग्रुप डाल देंगे, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन सा है? X, ठीक है। X क्या है, तो X क्या है उसको हम नहीं जान रहे, तो मान लो मैं इसको बता दूं कि यह हैलोजन, मान लो ये हैलोजन, तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे, तो यह जो ग्रुप है वह अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के ये बाहर जाएगा, ठीक है। ग्रुप तो यही ग्रुप होगा, कैसे निकलेगा, X माइनस के रूप। यहाँ पे क्या है इसको देखो तो H H H H H, और यहाँ क्या होगा H, ऐसा है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के वो बाहर गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ एक H होगा, यहाँ पे एक H, यहाँ तो यहां से ये अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर बाहर गया तो इस पर आ जाएगा, देखो तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, देखो ये इधर ये इधर, ठीक है। अब देखो यह पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो जाएगा, साथ ही साथ इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखो क्या मिला, तो यहाँ से हमको मिला CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 और इससे आकर के मिल जाएगा X। दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो माइग्रेट होकर के दूसरे साइड पे है, ये बोले हैं फ्रेमवर्क में गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो माइग्रेट होकर के दूसरे साइड है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अलग अलग में भी होगा, ये तो एक ही में हुआ है, इसमें सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन एक मॉलिक्यूल्स में होता है, लेकिन यह अलग अलग मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख लेना, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन क्या होता है, ओनली वन मॉलिक्यूल्स में होगा, मॉलिक्यूल्स में होता है, बट यहाँ पे इसके लिए लिखोगे कि यह 1 or more molecules ये चीज समझ में आया कि नहीं, पॉसिबल है, ये चीज समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, जैसे हम लोग इधर देखते हैं CH2 यहाँ से जुड़ा हुआ H, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, H की बात कर रहे हैं, तो H के लिए देखो तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ऐसा है, ग्रुप तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है, या एटम, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ये प्लस के रूप में निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस पर आएगा तो ये माइनस होगा, और ये माइनस यहाँ ट्रांसफर होगा, ऐसा ऐसा कर लो इसको, तो इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस में फिर आकर के ये हमारा हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ से देखोगे तो CH2 और यहाँ से आकर के जुड़ गया H, ठीक है, अलग है कि नहीं उससे, इसीलिए उसको साइंटिस्ट ने अलग कर दिया था कि यह चौथे टाइप का
पेरिसाइकिल रिएक्शन होता है। और यह भी रिएक्शन किससे होगा, या तो थर्मल या तो प्रोटोनिकल। ठीक है, हाँ अलग अलग मॉलिक्यूल में, उसको जब पढ़ोगे तब देखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि डिटेल से इसको पढ़ते जाएंगे तो फिर है ना। तो फिलहाल ये जानते रहो। इसमें ये भी बता दूंगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तुम्हारे में सिर्फ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन और है सिग्मा ड्रॉपिंग रिएक्शन। चौथा टाइप का जो रिएक्शन है वो पढ़ोगे जब फोर्थ सेमेस्टर जाओगे, फोटोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आता है। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ चलो उसको खींचो जल्दी। ज्यादा डिटेल थोड़ी हो गए, अभी तक हम लोग एक पेज का पढ़े नहीं। और कितना पेज लिखे हम मिटा के पूरा हो गया ना? पूरा हो गया कि नहीं? इधर मिटा देता हूँ। कल जो सेमिनार में देखा ना वो चीज अब रोज देखने को मिलेगा। क्लास में तो सेमिनार क्लास अब लगेगा और सेमिनार में तुमको उसमें देना पड़ेगा प्रोजेक्टर से, वहां पे खड़े होकर। जिसका दोनों निपट गए वो तो निपटा लिए। कल परसों से 25 26 27 अभी तो आप सेमिनार नहीं लूंगा मैं, 1-2 दिन। अब कॉलेज में देना है तो कॉलेज में लूंगा ना सीधा। चलो 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 सर बेसिक कौन को ड्रेस डिस्कशन हो गया किधर बैठे हो? अभी भी टाइम खत्म नहीं मैं तुम लोग को क्या बोलता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। हाँ इस चीज का है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। इसको तुम नहीं जानोगे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आएगा ही नहीं, और इसको लिखना है एग्जाम में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। इसमें पहले देखो तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल हम लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल लेते हैं एथिलीन। फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? एथिलीन का ये होगा ठीक। इसके लिए देखोगे तो जब हम इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टडी करेंगे तो यहां से हमको 2
वेव फंक्शन प्राप्त होता है। दो वेव फंक्शन, कौन कौन सा दो वेव फंक्शन? साइन 1 एंड साइन 2। तो इसके जो आर्बिटल होंगे वो किस प्रकार से उपस्थित होंगे उस चीज को देखेंगे। तो देखो, साइन 1 छोटा है, कम रहेगा एनर्जी, इसलिए उसको नीचे लिखूंगा। साइन 2 बड़ा है, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए उसको ऊपर। ठीक है, तो दो ही इसमें रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। क्योंकि पी ऑर्बिटल में ही दो लोग होते हैं, प्लस लोग और माइनस लोग। क्लियर है? ये हो गया। दोनों को सेम बनाना, छोटा और बड़ा हो गया। ठीक है, लगभग। अब यहां पे क्या होगा, जो साइन 1 होगा, ये साइन 1 का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा कि ये माइनस होगा, कि ये भी माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, सेम साइड अगर सेम साइड से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरा साइन 2 कैसा होगा, तो साइन 2 होगा एल प्लस माइनस माइनस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ऊपर वाला होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके एनर्जी स्टेट को देखें तो इसका एनर्जी स्टेट इस प्रकार से होगा और एक एनर्जी स्टेट इस प्रकार से लेते हैं। कौन सा क्या है ये बता रहा हूं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल लेते हैं या स्टेट लेते हैं। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कब, जब उस मॉलिक्यूल को हम ना तो थर्मली इंड्यूस्ड किए हैं ना ही फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड किए हैं, मतलब नॉर्मल से एथिलीन है उसको पकड़ करके रखें, तब उसमें इस प्रकार से हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो इस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाएंगे ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं करेंगे। तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एथिलीन पर, कितना पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो। क्लियर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, ये दिखाने जा रहा हूं मैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या करूंगा, जब मैं इस एथिलीन पर या तो थर्मली या तो फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड करूं। ठीक है, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे देखेंगे तो ये क्या होता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, एक तो यही रहेगा, एक जो है वो कहां चला गया, ऊपर जाएगा। उसको सीधा करो उल्टा करो कोई टेंशन नहीं, ज्यादा एनर्जी मिल गया तो उसको क्या हो जाएगा, वो उसका स्पिन जो है वो इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, तो टेंशन नहीं है। अभी क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा एनर्जी दिए हैं तो नॉर्मल से जैसा यहाँ था वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज वो ऊपर। क्लियर है, तो ये होता है एक्साइटेड स्टेट में एथिलीन के इलेक्ट्रॉन वैसा पाए जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में एथिलीन के इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाएंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आया कि नहीं? बोल रहे थे उस दिन, पता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे सर, ऐसा है कुछ पूछे थे ना, आप समझ में आए? जब नॉर्मल रहेगा, ग्राउंड स्टेट है, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिला है, जब वो स्टेबल है तो ऐसा है। लेकिन उसको हम क्या कर दिए, या तो हीट दे दिए या तो फोटोकेमिकल दे दिए। ठीक है, मतलब लाइट दे दिए, तो क्या हो जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वह एनर्जी ग्रहण करेगा, ग्रहण करके एक्साइटेड लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा मिलेगा हमको, और ग्राउंड स्टेट का ऐसा। बोलो क्लियर है?
इतना समझ में आया कि नहीं? तो देखो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है FMO, होता है इसका नाम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सुने हो? FMO अप्रोच, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको बोला जाता है। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो ये याद रखना है इसको, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है, इसको मैं बता देता हूं। तो वह दो एनर्जी स्टेट को नाम देता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता। और वो नाम क्या होते हैं? तो ये होते हैं, देखो तो HONO और दूसरा होता है LUMO। दो नाम देता है, इस थ्योरी के बेसिस पे दो नाम हम जानते हैं, होमो और लोमो। होमो का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब क्या होता है, ये देखें। तो ये होता है हाईएस्ट, ओ से होता है ऑक्युपाइड, ए से होता है मॉलिक्यूलर, ओ से होता है ऑर्बिटल। हाईएस्ट, ऑक्युपाइड, मॉलिक्यूलर, ऑर्बिटल। ठीक है। दूसरा होता है LUMO, ये होता है लोवेस्ट। यू है तो यू का मतलब होता है अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपेशन सुने हो? पाया जाना, ऑकरिंग सुने हो? ऑकरेंस, ये कोई वर्ड नहीं सुने हो? मेरे से इसीलिए बोला था BSc तक पढ़ लेना था। ऑक्युपाइड मतलब होता है पाया जाना, ऑक्युपाइड मतलब पाया जाना, अनऑक्युपाइड मतलब नहीं पाया जाना। ठीक है। तो देखो, हाईएस्ट मतलब हायर मतलब ज्यादा मात्रा को दिखाता है। लोएस्ट मतलब कम मात्रा में। ऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड ये डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिनोट करता है, देखो इलेक्ट्रॉन को। ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है एनर्जी को। मतलब क्या है? एनर्जी जाकर नहीं, एनर्जी नहीं, मात्रा या अमाउंट। ठीक है। किसको दिखाता है? मात्रा या फिर अमाउंट को। ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन को कि वह पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ठीक है। किसमें? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही जो दिखाए हैं हम लोग, ये है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और किस अमाउंट में पाए जा रहे हैं, इस ऑर्बिटल को दिखाता है। तो देखो, तो HOMO हम किसको बोलेंगे? HOMO हम किसको बोलेंगे? तो वहां पे उसके बेसिस पर इसको रिलेट करते हैं। ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाया या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाला को हम HOMO बोलेंगे। ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम HOMO का नाम देंगे। क्लियर है? दूसरा, लोएस्ट मतलब कम मात्रा में नहीं पाया जाने वाला। देखो, अनऑक्युपाइड बोला है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला, कम मात्रा में नहीं पाया जाने। हाँ, कम मात्रा में नहीं पाया जाने वाला मतलब उस पर नहीं छोका, समझ सीधा सीधा बात। ठीक है। कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन का नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम देंगे लोमो। कम मात्रा में भी बोल रहे हैं,
दोनों तो सेम हुए, होमोस होगा तो कहाँ होगा? कम मात्रा में नहीं पाए जाने वाला मतलब ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। अब ये है, इसका मतलब क्या है ये समझो। कम मात्रा में नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा लग रहा है, लेकिन देखो दोनों अलग अलग हैं। एक में क्या होगा, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा उसमें जो ऑर्बिटल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह कम मात्रा में भी नहीं पाया जा रहा, बिल्कुल नहीं। ऐसे को हम बोलेंगे क्या, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर लूमो। इसको बोलते हैं लूमो और इसको बोलोगे होमो। समझ में आया? चलो, यही चीज मैं जो समझाया उसको इसमें बताओ। ग्राउंड स्टेट कौन सा ऑर्बिटल लूमो होगा, कौन सा होगा लूमो? और ग्राउंड स्टेट में दो हैं, साइन 1 है और साइन 2 है, तो कौन क्या होगा ये बताओ, सिर्फ एक ही बताना है। साइन 1 क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। क्लियर है? तो होमो कौन, ये ऑर्बिटल होगा होमो, ये वाला ऑर्बिटल होगा LUA। मतलब लोएस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का नहीं पाया जाने वाला ऑर्बिटल, ये है कि नहीं? क्लियर है? तो ये ऑर्बिटल होगा लो। क्लियर है? देखेंगे, अब आगे आएंगे ना, एक एक के लिए देखते चल रहे हैं हमको। हम ग्राउंड स्टेट में भी लोमो होमो दे सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी लोमो होमो दे सकते हैं। समझ में आया? अब देना है दोनों। चलो एक्साइटेड स्टेट पे दौड़ो, बराबर नहीं है, अच्छे से देखो तो इसमें होमो कौन होगा, उसको एक्साइटेड स्टेट में बताओ ना। एक ही है ना एक्साइटेड हार्मोन और ऊपर क्या है तो उसको ऐसे भी लिख सकता है साइवान क्या होगा, साइवान का जो एक्साइटेड स्टेट वो क्या होगा, साइवान तो वही सब साइवान आगे होगा। हाँ देखो, तुम लोग जो चीज नहीं जानते अब मैं बोलूंगा तुम लोगों को। ये देखो तो CH4 में सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, 5 एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। देखो तो इसको तो तुम हाँ बोलोगे, लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा तो सर ऐसा कैसा होगा, उसमें तो 5 बॉन्ड ही नहीं होता। इसमें CH4 में ऐसा बोलोगे, लेकिन यहाँ 5 एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम कंप्लीट रूप से अभी तक नहीं पढ़े हो, तो यहाँ 5 एंटीबॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। उसका नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन आता है ना कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर है? ऐसे ही इस पर sin 3 sin 4 sin 5 sin 6 इसके पॉसिबिलिटी देखो। क्या होता है क्वांटम केमिस्ट्री में तुम लोगों को बताया था, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी को पढ़ते हैं, तो पॉसिबिलिटी में इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन ये है कि परफेक्ट जहां पे हमको दिखता है उतने को हम लेते हैं। इस पर क्या बोले थे कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा तो यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। लेकिन इसको देखो तो पूरे दिन भर रात भर से 10-12 दिन से पूरा इरेडिएट कर दो या हीट कर दो तो क्या होगा, वो एक्साइट होकर के हायर में चले जाएगा, हायर से फिर हायर, हायर से फिर हायर,
तो वो क्या होगा, वो एथिलीन का जो कॉन्सेप्ट है उसी को छोड़ डालेगा, समझ में आया? तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको इरिटेट करते जाओगे तो वो ऊपर चल जाएगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो बोला है वो मात्रा को दिखाता है, साथ ही साथ एनर्जी को दिखाता है, जो पहले बता रहा था, तो उस चीज को भी याद रखिए। क्या होगा, एनर्जी को दिखाता है। तो क्या बोलोगे, देखो तो हाईएस्ट मात्रा में हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे, लोएस्ट अमाउंट में लोएस्ट एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो देखो इस पर रिलेट करो इस चीज को, क्या बोलोगे, हाईएस्ट मात्रा में इसकी एनर्जी है, साथ ही साथ वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है, और हाईएस्ट है, हाईएस्ट मात्रा में, हाईएस्ट अमाउंट मतलब 2 है, मतलब फुल। क्लियर है? तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाईएस्ट एनर्जी वाला, हाईएस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला। लेकिन इसके लिए देखो तो इसके ऊपर तो और एनर्जी होगी ना, तो देखो क्या हुआ, तो इसमें ये ध्यान दो, साइन 2 जो है इसकी एनर्जी कम है किससे, साइन 3 से। लेकिन बोले क्या हो, लोएस्ट मात्रा में एवं लोएस्ट एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसी को बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इससे तो कम है, साइन 3 से ये कम हो गया एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है ऐसा ऑर्बिटल, तो इसलिए इसको देते हैं LUMO। क्लियर है? इसके ऊपर ये तो साइन 3 लिखा, साइन 4 भी होगा। क्लियर है? उसके ऊपर वो आगे बढ़ते जाएगा, पॉसिबिलिटी ऊपर तक रहेगी, लेकिन हमको देखना है होमो और दूसरा देखना है लोमो। होमो मतलब होता है हाईएस्ट अमाउंट में हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? तो इसको हम देंगे होमो और इसको देंगे लोमो। अब इसमें देखो कम एनर्जी रहता है, तो इसको अगर देंगे तो इसका एक नाम हो सकता था, देखो तो लोमो। क्यों? इसके हिसाब से ये वर्ड के हिसाब से लोएस्ट अमाउंट में एनर्जी रखने वाला, तो देखो साइन 2 से कम है इसका एनर्जी, तो लोएस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रखने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जा सकता था, LO बोला जा सकता था, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं होता, इसलिए नहीं दिया उसको। समझ में आया? अब बोल रहा है हाईएस्ट अमाउंट में हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला, तो देखो साइन 1 से साइन 2 ज्यादा एनर्जी रख रहा है। क्लियर है? दूसरा इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये। क्लियर है? इसके आगे देखो तो ऊपर इसको लोमो बोला। लोमो बोलने का मतलब क्या है, ये देखो लोएस्ट एनर्जी या अमाउंट वाला, तो देखो साइन 4 भी है इसमें, तो साइन 4 भी है, इसका मतलब उससे कम एनर्जी है। ठीक है, तो कम एनर्जी रखा, और उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला, तो देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, तो इसको लोमो नहीं बोलने का कारण क्या है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा है। मतलब अगर इसको देते तो हम क्या दे सकते थे, HUMO होमो दे सकते थे। क्यों? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर, क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं रहता, इसलिए नहीं दिए इसको। समझ में आया? तो यही होगा क्या, लोएस्ट अमाउंट में या एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? ये अभी इसको मैं कॉन्सेप्ट तुम लोग क्यों बिठा रहा हूं, यही ब्यूटाडाइन का केस आएगा, तुम आसानी से बता सकते हो कि ये होमो होगा, ये लोमो होगा।
क्योंकि यहाँ पे तुम ये समझ के चल रहे हो कि साइन 1 और साइन 2 दो ही होगा, और इसको मैं बोल रहा हूँ तुम लोग बोल रहे हो सर फेंक रहा है। मतलब सिंपल सा चीज, जो नहीं जान रहे हो मतलब नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल ये होता है। तो ये चीज हो गया। अब इस पर आगे देखें, तो इस पर आगे देखोगे रिकॉर्डिंग, हाँ आगे देखो तो इसमें देखो तुम लोग को सिमेट्री पढ़ा चुका हूं ना। सिमेट्री में देखो तो एक चीज मैं बता रहा हूं, नोड बोलूंगा, एक वर्ड यूज करूंगा मैं, नोड। ठीक है, तो नोड का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जीरो हो तो उसे नोड कहते हैं। मतलब सीधा सीधा नोड जो पोजीशन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जो है, या प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नोड, वहां पे नोड उपस्थित है, ऐसा बोलेंगे। मुझको क्लियर है ये चीज। दूसरा वर्ड यूज करने चाहूंगा मैं यहाँ पे, एम या सिग्मा। एम, ठीक है, एम होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं डालता हूं 10 बजे तक बोला था, ये हो गया। और दूसरा देखें C2, C2 क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है ना, लेकिन फिलहाल पेरिसाइकिल में हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और एस का मतलब होता है सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक को दिखाता है एस, और ए अगर लिखें तो ये दिखाता है एंटी या असिमेट्रिक, बोलो ये चीज समझ में आया, कितना वर्ड। नोड किसको बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जीरो हो उसको हम बोलेंगे नोड। एम एस अगर लिख रहे हैं, एम एस अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर मिरर इमेज सिमेट्रिक है, मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, एम ए लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, असिमेट्रिक, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर इमेज प्रेजेंट नहीं, तब के कंडीशन में लिखेंगे एम ए। ठीक है, अगला देखो C2, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री S लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 A लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑब्सेंट है। इसके बेस पर देखेंगे इसको, तो देखो तो इसके लिए हम बता देते हैं, इधर बिठा दूं ये वाला, इतने में फिर क्लोज करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक तो ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं ऐसा, sin 2 sin 1, ये हो गया। यहां पे मैं लिखता हूं m या फिर सिग्मा C2। ठीक है, इस पर sin 2 और ये sin 1। चलो, प्रेजेंट को S से दिखाएंगे, अब्सेंट को A से दिखाएंगे। क्लियर है, चलो sin 1 पर अप्लाई करें। देखो तो sin 1 पर मिरर इमेज है या नहीं, दिख रहा है, कैसे सबको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, मिरर इमेज है। तो देखो sin 1 पर m S मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब प्रेजेंट की बात करें। क्लियर है, सिमेट्रिक है, समझ में। C2 देखो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, बीच में कोई पॉइंट ऐसा कंसीडर करें जहां पे जितनी दूरी पर ये प्लस वाला है उतनी दूरी पर ये है क्या, तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उसको असिमेट्रिक बोलेंगे, इसलिए ए लिखा। समझ में आया। अगले देखो तो sin 2 पर मिरर इमेज,
है क्या? नहीं है। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो ये होगा। ठीक है, बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री। जितने दूरी पर ये है उतने दूरी पर ये है, जितने दूरी पर ये है उतने दूरी पर ये है। हो गया? नोडल बोलो तो नोड। ये सेंटर माने हैं, तो नोड कब होगा? ये नोड होगा यहाँ पे? नहीं होगा, नोड नहीं होगा। देखो क्यों? सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें होगा वही पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, वही पॉइंट ही कंसीडर किया जाएगा कि इस पॉइंट पर नोड पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इस पर होगा हमारा एक नोड और ये होगा सिर्फ पॉइंट जो कि सिमेट्रिक रखेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे नोड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नोड ऑब्सेंट। ठीक है, नोड कब पाया जाएगा? जब दोनों जो लोब हैं वो अपोजिट रहे। ठीक है, हमेशा नोड कहाँ पे होगा? दोनों लोब अगर अपोजिट हैं तो। प्लस का अगर कॉम्बिनेशन आता है तब नोड होगा, और प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है या माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है तब नोड नहीं होगा। सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में नोड नहीं पाया जाता, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में नोड पाया जाता। तो ये यहाँ पे इसको बता सकते हैं। इतना सब बेसिक है सर, यहाँ से लिखना है इसको। हाँ सबको लिखना है। हाँ, सबको लिखना है, बेसिक कोई नहीं है। इसमें सीधा पूछेगा कि एथिलीन के लिए एफएमओ अप्रोच को क्या बोलेगा? एथिलीन के लिए एफएमओ अप्रोच को समझाएं, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथिलीन एक्सप्लेन। मतलब शॉर्ट नोट्स में देगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथिलीन। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो ये होता है ऐसा। अब देखो ये हो गया किसका? एथिलीन का। अब जो है इसमें तुम लोग का कल का होमवर्क रहेगा, मतलब आज का होमवर्क है 2 दिन का होना क्या। तो दूसरा है 1,3-ब्यूटाडाइईन। एक तो बुक है, ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, ठीक है। और है इसको लिखो। और तीसरा है 1,3,5 हेक्सा ट्राई। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बता दूं मैं, ये होता है। और हेक्सा ट्राई क्या होता है? उसको तुम्हारी जैसा बनाओ, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पेन गलत होगा तब भी तुम्हारा, सही होगा तब भी तुम्हारा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? तो यही रिप्रेजेंटेशन बना के रखना है। होमो कौन होगा, लोमो कौन होगा, उसको भी ठीक है। पहले ये मैं बता दिया। दूसरा, अगले दिन हम जब आएंगे ना तो इसको नहीं बनाया जाएगा, तो इसके लिए पढ़ेंगे ये सब चीज, इसके बाद इसके लिए पढ़ेंगे। आज का क्लास इतने में क्लोज करते हैं। और मैं आज मेरे को एक बार याद दिला देना, कैसा का बुक भेजा था क्या तुम लोग को? नहीं, तो उसको मैं भेज दूंगा आज को। पेरिसाइकिल का बुक है, जगदम्बा प्रसाद का, अच्छा है बुक। इसको ऐसा टाइप का ए मतलब असिमेट्रिक, मतलब इसको इसी को हमारा काम है। अब यहाँ से हाँ एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, ये जो है ये फॉलो होता है डेल कंडीशन और ये फॉलो होता है एच म्यू कंडीशन। इसको याद रखना। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एथिलीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एच म्यू कंडीशन को फॉलो करता है और डेल कंडीशन में इसका ग्राउंड स्टेट ऑफ एथिलीन को फॉलो करेगा। मतलब जब भी हम रिएक्शन कराएंगे और मैं पूछूंगा तुमको कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, सॉरी एच म्यू कंडीशन में क्या होगा, तो वहां पे तुम बताओगे साइन 1 पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, साइन 2 पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
sin 2 यहाँ पे होमो होगा और sin 3 जो है वो लोंगो, ऐसा मेरे को बताओ। ठीक है, अगर डेल का रिएक्शन कराते रहेंगे और वहां पे पूछा कि क्या होता है तो उस कंडीशन में बोलोगे तुम इसको। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या क्या होता है उसको बोलो, समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से। तो फिलहाल एक दिन का अब है, और जो है मैं तुम लोग को याद दिला देना, ग्रुप में मैं भेज दूंगा कि उसको पेरिसाइकिल बुक को अभी जाते जाते घर जाकर उसको देख लेना। ठीक है सानिया, आज का क्लास कंप्लीट। सर हाँ जी।